अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। जिसका कबूतर था उसने कहा, हमारा कबूतर है, हमें दे दो, हम इसे मार कर खाना चाहते हैं। राजा ने कहा, इसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसे मैं नहीं दे सकता। उन राजा का नाम था शिवी। राजा शिवी। राजा शिवी की गोद में कबूतर आया। जिसका कबूतर था वह पकड़ के मारने ले जा रहा था, मार के खाएगा। राजा ने कहा, तुझे जो चाहिए ले ले, पर यह कबूतर मेरी गोद में आया है, इसे तू मार नहीं सकता। राजा ने कहा, तो ठीक है, जितना वजन इसका है उतना वजन का मुझे मांस दे दीजिए, मुझे तो मांस खाना है। राजा ने एक तराजू बांधी, उस तराजू पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा इतना धर्मात्मा था कि वो किसी जीव की हत्या नहीं करता। अब कबूतर का मांस बचाने के लिए कबूतर को किसी का तो मांस देना ही पड़ता, तो किसी को तो मारना ही पड़ता। तो राजा ने किसी को ना मार के अपना मांस दिया। अपनी भुजाओं का ये मांस काटना शुरू कर दिया और तराजू में रखा। पर कबूतर का वजन इतना था कि बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपनी जंघा का मांस काटा, फिर भी बराबर नहीं हुआ। राजा ने दूसरी जंघा का मांस काटा, कबूतर का वजन पता नहीं, चमत्कारी कबूतर था, बढ़ता ही जा रहा है। अंत में राजा ने अपने दोनों पांव काट के तराजू में रख दिए। एक कबूतर के लिए एक राजा अपने पांव काट रहा है, सुनिएगा। और आजकल के लोग मुर्गी मार डालते हैं अपने स्वाद के लिए। किस प्रकार की लोग हिंसा कर रहे हैं, किस प्रकार का लोग अपराध कर रहे हैं। क्या इस अपराध से आप सुखी रहेंगे? क्या किसी की जान लेकर किसी को सता के आप प्रसन्न रह पाएंगे? राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए, फिर भी कबूतर का वजन बराबर ना हो सका। अंत में राजा अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगे तो कबूतर से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप जैसा त्याग कि आपने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आप जैसा राजा इस धरती को पता नहीं अब कब मिलेगा। ये धरती तरसती है ऐसे राजाओं के लिए। इसलिए राजा चरणों में गिर पड़े भगवान के। परिणाम यह हुआ कि उस कबूतर ने समर्पण कर दिया तो राजा ने रक्षा की ना। यदि कबूतर राजा की गोद में ना आता तो क्या रक्षा करते? यदि एक कबूतर गोद में आ गया तो राजा ने उनकी रक्षा की। उसी प्रकार भक्त भगवान की शरण में चला गया तो क्या भगवान उनकी रक्षा नहीं करेंगे? इसी का नाम है समर्पण। मैं फिर दोहराऊंगा, आपका जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूप से मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंप दी, ये क्या था? ये समर्पण है। जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, जैसे रखना चाहो वैसे रखो, हरा दो युद्ध या जिता दो युद्ध, मर्जी आपकी, मैंने तो डोर ही आपको सौंप दी। मेरी माँ जैसे अर्जुन ने अपनी डोर भगवान को सौंप दी, आप लोग जितने जल्दी हो सके अपने जीवन की डोर भगवान के श्री चरणों में सौंप दीजिए। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, समर्पण कर दीजिए।